हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं जैसे ही मैंने उसे देखा, जैसे ही मैं बोलने लगा, जैसे ही मैंने उसे बताया, जैसे ही मैं घर आया, जैसे ही मैंने उसे बुलाया। इस प्रकार के सभी सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोले। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, इन सभी सेंटेंसेस में जैसे ही शब्द कॉमन है, एक चीज जो अपने आप में कॉमन है। तो जैसे ही शब्दों के लिए हम इंग्लिश बोलते हैं एज सून एज। और जब इसको इंग्लिश स्ट्रक्चर के रूप में जब इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो उसके लिए स्ट्रक्चर होता है एज सून एज, और उसके बाद जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं वो सेंटेंस यहां पर बोल देते हैं या फिर उसे लिखते हैं। जैसे बना के देखते हैं, जैसे ही मैंने उसे देखा, जैसे ही मैंने उसे देखा। ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको आधा जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको बनाना सीखेंगे, फिर उसके बाद में आगे वाला सेंटेंस हम आधा और बनाकर उसको पूरा करेंगे। देखिए, जैसे ही मैंने उसे देखा, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे एज सून एज आई सॉ हिम। एज सून एज आई सॉ हिम। चूंकि ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है तो हम यहां कोमा लगाएंगे, क्योंकि आगे सेंटेंस और आएगा। जैसे ही मैं बोलने लगा तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे एज सून एज आई स्टार्टेड स्पीकिंग। जैसे ही मैंने उसे बताया तो इसे हम कहेंगे एज सून एज आई टोल्ड हर। एज सून एज आई टोल्ड हर, जैसे ही मैंने उसे बताया। जैसे ही मैं घर आया तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे एज सून एज आई केम होम। और आगे लिखा मैंने, जैसे ही मैंने उसे बुलाया तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे एज सून एज आई कॉल्ड हिम। जैसे ही मैंने उसे बुलाया। और लास्ट में मैंने सेंटेंस लिया है जैसे ही मैंने खाना खाया, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे एज सून एज आई एट फूड। तो ये थे आपके एज सून एज से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, जो कि अपने आप में आधे अधूरे हैं। अब इसे पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां कोमा लगाएंगे। जिस प्रकार से मैंने इंग्लिश सेंटेंस में लगाया है वैसे ही अब इसको पूरा करने के लिए, जैसे मैं कहूं कि जैसे ही मैंने उसे देखा वह भाग गया, तो अब ये सेंटेंस पूरा है। जैसे मैंने उसे देखा वो भाग गया, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे कि as soon as I saw him he ran away। अब ये सेंटेंस पूरा है जब हम बोलेंगे as soon as I saw him he ran away। जैसे मैंने उसे देखा वो भाग गया। ऐसे जैसे ही मैं बोलने लगा कोमा उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। अब ये कंप्लीट सेंटेंस बनता है। तो हम क्या करेंगे, एज सून एज आई स्टार्टेड स्पीकिंग ही स्टार्टेड बीटिंग मी। यहां पर हम सेंटेंस बोलेंगे। तो हमारा पूरा सेंटेंस होता है एज सून एज आई स्टार्टेड स्पीकिंग ही स्टार्टेड बीटिंग मी। यानी उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने उसे बताया तो यहां कोमा करेंगे, और आगे पूरा सेंटेंस के लिए हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि उसने गालियां देना
या देने लगी, ऐसे बोलते हम, देने लगी, इस प्रकार से हम बोल दें। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे एज सुन एज आई टोल्ड हर शी स्टार्टेड abusing, she started abusing। इस प्रकार से हमारा पूरा सेंटेंस होता है as soon as I told her she started abusing। मतलब हुआ कि जैसे किसी व्यक्ति को आपने कोई बात कही और कहते ही वो गालियां देना शुरू कर देता है, तो जैसे मैंने उसे बताया और उसने गालियां देना शुरू कर दिया। तो यहां पर देखो जैसे ही मैं घर आया, तो इसे हम आगे और सेंटेंस को पूरा करने के लिए क्या करेंगे कि जैसे मैं घर आया तो बच्चे आवाज या शोर, बच्चे आवाज या शोर करने लगे। जैसे मैं घर आया तो बच्चे शोर करने लगे। ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस हो गया। तो इसे हम इंग्लिश में बनाने के लिए क्या करेंगे, एज सुन एज आई केम होम कोमा द किड्स स्टार्टेड शाउटिंग को बोलते हैं SHOUTING, शाउटिंग। ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। फिर आगे देखिए, जैसे ही मैंने उसे बुलाया, तो इस सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हम आगे लिखेंगे वह रोने लगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि एज सुन एज आई कोल्ड हिम he started crying, यानी उसने रोना शुरू कर दिया। इसी प्रकार जैसे ही मैंने खाना खाया, इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे ही मैंने खाना खाया। तो इसे पूरा करने के लिए हम लिखेंगे बरसात होने लगी, और ये अपना में सेंटेंस पूरा हो जाता है। तो इसे कैसे लिखेंगे या कैसे बोलेंगे, एज सुन एज आई एड फूड की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो हैड फूड भी आप लिख सकते हैं। तो एज सुन एज आई एड फूड इट स्टार्टेड रेनिंग। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंफॉर्मेटिव आइडियाज के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन।